नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है तक्षशिला क्लासेस में। अभी हम हरियाणा जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। अब तक हम 200 क्वेश्चंस कर चुके हैं। उससे आगे शुरू करते हैं। तो हमारा 201 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा नगर काशी कहलाता है। ठीक है, तो काशी बोलते हैं भिवानी को, हरियाणा का काशी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर है। अभी कंफ्यूजिंग फैक्ट आता है, यहाँ से शुरू होता है कि हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता है। छोटी, वो सिर्फ काशी है। काशी पूछे तो भिवानी, छोटी काशी पूछे तो कैथल, क्योंकि कैथल के अंदर 9 ग्रह कुंड होते हैं, 9 कुंड होते हैं। ठीक है, 9 कुंड काशी के अंदर होते हैं, इसलिए उसको छोटी काशी बोलते हैं। काशी मतलब बनारस जो है ना, जो कि भगवान शिव की जगह है, बनारस, वो है काशी। छोटी काशी पूछे तो कैथल, और सिर्फ काशी पूछे तो भिवानी। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, 202 नंबर क्वेश्चन, 1978 में बैंकॉक एशियाई खेलों में 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली हरियाणा की खिलाड़ी कौन सी थी। गीता जुत्सी, जो बैंकॉक के अंदर एशियन गेम्स हुए थे, 800 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल लेके आने वाली प्लेयर थी गीता जुत्सी। 203 नंबर, पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल कहाँ के रहने वाले थे। सर सादीलाल रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के थे। जो पंजाब एंड हरियाणा जो हाई कोर्ट है, उसका जो प्रीवियस वर्जन है, पंजाब उच्च न्यायालय जो लाहौर में हुआ करता, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर सादीलाल, रेवाड़ी के रहने वाले थे। और इन्हीं के नाम पे ही सादीलाल ट्रॉमा सेंटर भी है। ठीक है, रेवाड़ी में ट्रॉमा सेंटर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल इनके नाम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 204 नंबर क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था। 18 दिन चला था। ठीक है, 205, हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। 1991 के अंदर लगा था। 3 बार लगा है, 1967, 1967, 1977 और 1991। ठीक है, 3 बार लगा है। फिर है 206 नंबर क्वेश्चन, 1966 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था। तो पहला स्पीकर था राव वीरेंद्र सिंह, जो फर्स्ट स्पीकर थे हरियाणा विधानसभा के, जिन्होंने बाद में अपनी खुद की पार्टी बना ली थी। और पहले गैर कांग्रेसी कोई मुख्यमंत्री बना था, तो वो भी राव वीरेंद्र सिंह थे। ठीक है, जो बिना कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 207 नंबर, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती सन्नो देवी। 208 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष यहाँ से ही हटा दो, करंट अफेयर में मैंने कवर करवा रखा। ठीक है, फिर है हरियाणा विधानसभा का ये क्वेश्चन भी नहीं है। 2014 में हरियाणा की कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए थे। 2014 में 13वीं विधानसभा थी, और 2019 में 14वीं विधानसभा। फिर 2024 के अंदर 15वीं विधानसभा। ठीक है, 2025 के अंदर 15वीं विधानसभा जो अभी चल रही। फिर है 211 नंबर क्वेश्चन, जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब विधानसभा की कितनी सीटें थी। उस टाइम पे 54 सीटें थी, अभी 90 सीटें हैं। ठीक है, 90 सीटें किस साल हो गई थी। 1977 के अंदर। 1966 में 54 सीटें थी, 77 में 90 सीटें हो गई थी। ठीक है, अभी 2026 में डिलिमिटेशन है, उसको परिसीमन बोलते हैं, वो है 2026 के अंदर परिसीमन। अभी सीटें बढ़ने वाली है हरियाणा की। ठीक है, 100 से ऊपर पहुंचेंगी। ठीक है, परिसीमन। तो अभी कुछ लोकसभा की सीटें और ऐड होंगी, और कुछ राज्यसभा की सीटें ऐड होंगी, कुछ विधानसभा की सीटें ऐड होंगी, क्योंकि 2011 के कंपैरिजन में
अभी पॉपुलेशन हरियाणा की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो बहुत ज़्यादा अदर स्टेट से लोग भी आए हैं और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो यहाँ पे सीटें ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। फिर है 213 नंबर, हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के कितनी सीटें आरक्षित हैं? विधानसभा के अंदर 70 सीटें आरक्षित हैं, लोकसभा में 2 सीटें। ठीक है, विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? 17 सीटें आरक्षित हैं। 214 नंबर क्वेश्चन, भूतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भूतेश्वर मंदिर जींद में स्थित है। और सर्वेश्वर महादेव पूछे तो कुरुक्षेत्र के अंदर, भूतेश्वर पूछे जींद के अंदर। फिर है 215, भीमा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? भीमा देवी मंदिर स्थित है पिंजौर पंचकुला के अंदर। वे फेमस है, का 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। 216 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है? तो वो है भीमा देवी मंदिर पिंजौर, जो कि खजुराहो मंदिर बोलते हैं उत्तर भारत का। अभी खजुराहो मंदिर क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पे सेंचुअल जो है ना, वहाँ पे आइडल वगैरह है उनकी। आप टेम्पल के अंदर बाहर देखोगे, बाहर की दीवारों पे आपको वो मूर्ति मिलेंगी, लेकिन अंदर की दीवारों पे फ्लैट है, अंदर की दीवारों पे कोई मूर्तियाँ नहीं है। तो वो ये बोला जाता है कि मन के बाहर है, आदमी वासनाओं से ग्रसित है, अंदर खाली है। फिर है जी 217 नंबर क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? बरगद वृक्ष के नीचे दिया था, और ज्योतिसर सरोवर के पास, कुरुक्षेत्र में। तो 18 नंबर क्वेश्चन, कपाल मोचन तीर्थ कहाँ या किस जिले में स्थित है? वो है यमुनानगर। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है कपाल मोचन के ऊपर। कपाल मोचन का है यमुनानगर के अंदर। 219 नंबर है, माता मनसा देवी मंदिर स्थित है पंचकुला में, माता मनसा देवी मंदिर। और शीतला माता मंदिर पूछे गुरुग्राम के अंदर, और मनसा देवी पूछे पंचकुला के अंदर। फिर है सनहित सरोवर, सनहित सरोवर कहाँ स्थित है? थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर। और नरकातारी भी वहीं पे है, जो बड़े बड़े सरोवर हैं सब कुरुक्षेत्र के अंदर है, ज्योतिसर सरोवर है। फिर है 221 नंबर, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ है? नलहड़, मेवात या नू के अंदर ये कॉलेज है, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज, जिसको अभी यूनिवर्सिटी बनाने की बात चल रही है। 222 नंबर, माधवगढ़ का किला कहाँ स्थित है? महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। महेंद्रगढ़ से सतनाली रोड के ऊपर आप जाते हो तो वहाँ माधवगढ़ का किला है। फिर है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस वर्ष शुरू हुआ था? 1986 में शुरू हुआ था। अब ये साल में फरवरी मंथ में लगता है, और सरकार ने बोली है कि ये अभी ये साल में 2 बार लगा करेगा। ठीक है, फरवरी की बजाय साल में 2 बार लगेगा, फरवरी और नवंबर में। 224 नंबर, दौसी की पहाड़ी जो चौवन ऋषि से संबंधित है किस जिले में है? ये है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर स्थित है। दौसी की पहाड़ी नारनौल में है, या तो नारनौल मिलेगा या महेंद्रगढ़ मिलेगा। जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, हरियाणा के अंदर सबसे ऊंची चोटी दौसी की पहाड़ी। 225 नंबर क्वेश्चन, लगातार 2 एशियाई खेलों 1966 और 1970 के स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन हवा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो कैप्टन हवा सिंह है बॉक्सिंग से। ठीक है, एशियाई गेम्स में 2 बार गोल्ड मेडल लेके आए हैं। 226 नंबर, प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? तो उसका संबंध है हॉकी से। रानी रामपाल पूछ ले, वो कहाँ से? हॉकी से हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर जो एकेडमी है वहाँ से वो उन्होंने, मतलब वहाँ से सीखा उन्होंने। फिर है 227 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा शहर बॉक्सिंग की नगरी कहलाता है? वो है भिवानी। बहुत बड़े बड़े बॉक्सर है भिवानी के अंदर, एक से बढ़ के एक है। ठीक है, और हरियाणा के जो अभी जो भिवानी है, इससे दादरी अलग होने के बाद जो 2 दादरी की बहुत बड़ी बड़ी प्लेयर हैं, वो जो फोगाट सिस्टर्स हैं चारों, वो कहाँ चली गई? दादरी डिस्ट्रिक्ट में चली गई। ये क्वेश्चन में भी आता है। फिर है 228 नंबर, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो वो है फतेहाबाद। फतेहाबाद के वन क्षेत्र सबसे कम है।
फिर है नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो ये नाहड़ के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 10 से 15 बार। वो कहाँ है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ रोड के ऊपर ये नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। और नाहर स्टेडियम पूछे, नाहर स्टेडियम फरीदाबाद के अंदर आते हैं। फिर है 230 नंबर क्वेश्चन, सूरज। अभी ये थीम स्टेट यहाँ पूछे तो 2025 की आनी चाहिए। ठीक है, 2025 की थीम राज्य कौन सा था? ठीक है, और थीम ये मेरी करंट अफेयर की जो वीडियो है आप उसमें देख लेना, रिपीट करवा रखी है। 231 नंबर, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर होशियार सिंह। जो सबसे बड़ा टाइटल होता है डिफेंस में वो है परमवीर चक्र, और वो किनको मिला है? मेजर होशियार सिंह को। 232 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। ये है पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। 233 नंबर, हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम जैंतपुरी है? जैंतपुरी का नाम ये है जींद का, क्योंकि जो जयंती देवी का मंदिर है वहाँ पे जींद में। और जींद को ही हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं, क्योंकि ये 7 जिलों से जुड़ा हुआ है। 7 जिलों से जुड़ा हुआ जिला है, इसलिए इसको बोलते हैं हरियाणा का हृदय या हार्ट ऑफ हरियाणा, जींद। ठीक है। फिर है 234 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं? पंचकुला। और अभी पूछे तो दादरी में भी विधानसभा क्षेत्र हो सकते हैं 2। फिर है 235 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं? तो वो है हिसार, सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। 236 नंबर क्वेश्चन, फतेहाबाद शहर 1352 में किसने बसाया था? तो फिरोज तुगलक ने बसाया था अपने बेटे फतेह के नाम पे। ठीक है। 237 नंबर, हरियाणा में किस स्थान पर प्रतिवर्ष आम उत्सव मनाया जाता है? ये क्वेश्चन 2 या 3 बार आ चुका है। यादवेंद्र गार्डन है पिंजौर में, वहाँ। ठीक है, यादवेंद्र गार्डन कई स्टेप में ऐसा गार्डन है, बहुत ही फेमस गार्डन है। ठीक है, यहाँ पे खजूर के पेड़ बड़े बड़े लगा रखे हैं अलग अलग उस पर। और फिर यहाँ पे क्या है, टूरिस्ट स्पॉट है, तालाब वालाब बना रखे हैं और रिजॉर्ट भी बना रखे हैं। फिर है 238, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वो है यमुनानगर, क्योंकि कलेसर नेशनल पार्क वहीं आता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वहीं है, क्योंकि शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। 239 नंबर क्वेश्चन, अम्बाड़ा में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई? 1843 में सैनिक छावनी बनाई। एक क्वेश्चन और आ सकता है, ये 1857 की क्रांति हरियाणा में सबसे पहले कहाँ पहुंची? तो उसका जवाब भी अम्बाड़ा ही है। और अम्बाड़ा में कौन थे जो दिल्ली की पहली सीएम रही हैं? सुषमा स्वराज जी, वो अम्बाड़ा से हैं। और अम्बाड़ा में क्या है, जो वैज्ञानिक उपकरण है, पूरे इंडिया के 60% वैज्ञानिक उपकरणों का निर्यात अकेले अम्बाड़ा से होता है। ठीक है, और इनका नाम किसके ऊपर है? जो महाभारत में करेक्टर है, चरित्र है अंबालिका, उनके नाम के ऊपर है। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन है जो मैंने जिलेवार अध्ययन हरियाणा का उसके अंदर पढ़ा रखे। फिर है 240 नंबर क्वेश्चन, सीही एक जगह है फरीदाबाद में, वहाँ पे जन्मे सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो वे थे अकबर के समकालीन थे। तो अकबर ने एक बार सूरदास को बुलाया कि आइए आप। तो सूरदास जी ने मना कर दिया, कह रहा कि संतन को कहाँ सीकरी से काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। कह रहा है कि आने जाने में ही चप्पल टूट जाती है और भगवान का नाम छूट जाता है, वो अलग। ठीक है, तो सूरदास तो बहुत ही फेमस कवि रहे। फिर है 241 नंबर, धमतान साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? धमतान साहिब है जींद के अंदर। फिर ये फेमस क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की थी? पानीपत से की थी। तो 3 फैक्ट इसके अंदर आ गए। एक तो किस सन में शुरू हुई? 2015 में अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहाँ से शुरू हुआ? पानीपत से। 243 नंबर क्वेश्चन, भीमेश्वरी देवी का मेला हरियाणा में किस स्थान पे है? वो है बेरी के अंदर। बेरी के अंदर जो ये है, झज्जर रोहतक से आप जाते हो झाजगढ़ होके,
तो वहाँ पे भीमेश्वरी देवी का मंदिर है, बहुत फेमस मेला लगता है वहाँ पे। फिर है 244 नंबर, हरियाणा के किस नगर में 1591 में शाह कुली खान द्वारा जल महल का निर्माण किया गया था? जल महल का निर्माण शाह कुली खान ने नारनौल में किया था, फेमस है। फिर है 245, छड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा कब किया जाता है? जो गुगा नवमी या गोगा नवमी जो बोलते हैं, के टाइम पे छड़ी नृत्य किया जाता है। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, अम्बाड़ा में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई? 1843 के अंदर सैनिक छावनी बनी थी। फिर है 247, हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? ये भीम पुरस्कार है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार है। और 248, भीम पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है? 5 लाख रुपए मिलती है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनी क्यूबा, ठीक है, जहाँ से बॉक्सर निकलते हैं, मिनी क्यूबा के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भिवानी, ठीक है। वहाँ से एक से बढ़ के एक बॉक्सर आपको मिलेंगे। पूरे इंडिया के लिए इन्होंने नाम, पूरे विश्व में इनका नाम किया है इन्होंने, हरियाणा का, भिवानी डिस्ट्रिक्ट ने। फिर है 250, देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, वो है पानीपत के अंदर, कृत्रिम रबड़ संयंत्र का कारखाना पानीपत के अंदर लगाया गया है। तो अभी इस सीरीज के अंदर, इस वीडियो लेक्चर में 50 क्वेश्चन और हो चुके हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ।